देखिए इस ये जो हमारा जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना है BeCl2 का, इसमें देख रहे हैं कि BeCl2 की जो संरचना है वो लीनियर है, ठीक है, रेखीय है। इसी कारण sp संकरण को हम रेखीय संकरण भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखें। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 अंश का होता है, ठीक है, क्योंकि संरचना जो होती है लाइनर होती है, रेखीय होती है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानना है। जब एक s ऑर्बिटल, ठीक है, दो p ऑर्बिटल से मिलकर 3 समान ऊर्जा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में बोरान क्लोराइड BCl3, ठीक है, BCl3 को यह देखा जाए तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p1, मतलब बाहरी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है यहाँ पे देखें, बोरान का होता है एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 5 को 7 हो जाएगा 1 2p1, ठीक है, बारीक उसमें 3। तो एक्साइटेड स्टेट में यदि इसे देखा जाए, हमें एक्साइटेड स्टेट में बोरान का एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, यहाँ पे 2s2 नहीं 2s1 हो जाएगा और 2p कितना हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्प्लिट करेगा तो 2p2 हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में या ऐसे हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन p में 3 कक्षक होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के जो ऑर्बिटल है ओवरलैप कर जाते हैं, एक Cl यहाँ पे 2 Cl और यहाँ पे 3 Cl, ठीक है। इस तरीके से यह हमारा एक s ऑर्बिटल, अब p में 3 ऑर्बिटल होता है, दो ही ऑर्बिटल भाग लिए हैं, ठीक है, 2 ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लिए हैं। तो इस तरीके से यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। ऐसे हम देखें sp3 का, इसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर यदि बनाया जाए तो बोरान का देखा जाए तो यहाँ पे जो है हमारा बोरान एक लोन पेयर है, ठीक है। बोरान की संरचना ऐसे होती है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड जो होता है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ट्राइगोनल हो जाता है और 120 अंश का कोण बन जाता है। इसको ऐसे करते हैं Cl BCl3 बोरान क्लोराइड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे sp3 संकरण के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब भिन्न भिन्न ऊर्जा वाला एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 समान ऊर्जा वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी जो है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये तीनों एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CH4 का, NH3 का और H2O का। इस पे एक क्वेश्चन है
कि तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मेथेन, अमोनिया और जल में, लेकिन इनकी संरचना क्यों भिन्न होती है। तो इस उदाहरण के तरह से हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी समझ लेंगे और संरचना डिफर क्यों होती है इसको भी समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो दिखाई दे रहा है, इस कार्बन का जो होता है प्रमाण क्रमांक कितना होता है 6, 1s2 2s2 और 2p2, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब आता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 और 2p3 हो जाता है। तब यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन और 3 में 3 कक्षक होते हैं, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इस तरीके से एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर हमारा क्या बन जाता है, sp3 संकरण। ठीक है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, क्योंकि बाहरी कोश में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेथेन में कोई नहीं है, बाहरी कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे, न कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग अमोनिया को देखते हैं, NH3 को। NH3 में क्या है, NH3 का यह देखा जाए नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक कितना होता है 7। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक 7 होता है। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 3। तो यहाँ पे एक्साइटेड की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि पर्याप्त जगह है p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2s में दिखा दिए हमने, और p में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए नाइट्रोजन के, 1 2 3, और हाइड्रोजन जो 3 है यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा, जो ओवरलैपिंग करेगा उसे डॉटेड तीर द्वारा दिखाएंगे, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है हमारा। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन में क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन वैसे पड़ा रह जा रहा है, जो पड़ा रह जा रहा है इसी को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने में तीनों भाग ले रहे हैं उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से यह भी हमारा s और 3p है, तो sp3 संकरण हुआ। ठीक है, अब H2O की बात करें तो H2O में देख लें, ऑक्सीजन का प्रमाण क्रमांक कितना होता है 8 होता है, 1s2 2s2 2p कितना हुआ 4, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो कैसे हुआ, वैसे एक्साइटेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे p ऑर्बिटल पर्याप्त है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन s वाला हमने दिखा दिया, p में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3 1 4। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा s और p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये भी हुआ, लेकिन इसमें क्या है, 1 1 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया में क्या है 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और मेथेन में क्या है कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बॉन्ड एंगल कम होने के कारण ये क्या होता है, इनकी संरचना जो होती है वो भिन्न हो जाती है एक दूसरे से। नहीं तो एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए, और संरचना जो होती है टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलक की संरचना होनी चाहिए।
लेकिन यह ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है और इसकी संरचना जो जल की संरचना होती है बेंट हो जाती है ऐसे। ये दोनों पेयर होने की वजह से संरचना ऐसे बन जाती है जल की, ठीक है। H2O यहाँ लिख दे रहे हैं जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामितीय संरचना, ठीक है। अमोनिया अगर देखा जाए तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है H ऐसे हो जाती है संरचना इसकी, ठीक है। 120 अंश का कोण बन जाता है, 104 डिग्री का जल में पड़ता है। और इस कार्बन का देखा जाए तो ऐसे संरचना हो जाएगी, ऐसे संरचना हो जाती है, जेतु 4 फलकी से बन जाते हैं, ऐसे हो जाती है संरचना, ऐसे संरचना हो जाती है। यहाँ पे H टेट्राहेड्रल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण हो जाता है, ठीक है।